Good morning students, Standard 7, Subject Maths, Chapter number 10, Practical Geometry. प्रीवियस पीरियड में हमने एक्सरसाइज 10.1 के सम्स किए थे, जिसमें हमें लाइन दी हुई है एक, और उसके ऊपर ऑन द लाइन या आउटसाइड द लाइन हमें एक पॉइंट डिनोट करना है और वो उसको इस तरह से ज्वाइंट करना है कि वो लाइन एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो रही हो। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था एस क्राइटेरियन, जिसमें हमें 3 साइड के मेजरमेंट दिए हैं और उसको यूज करके हमें फिगर ड्रॉ करनी होती है। ओके, तो ये हमारा नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। ओके, हमें इस तरह का ट्राइंगल ड्रॉ करना है कि जिसकी तीन साइड का मेजरमेंट सेम हो, क्योंकि यहाँ हमें कौन सा ट्राइंगल कहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो अगर एक साइड का मेजरमेंट 5.5 सेंटीमीटर दिया है तो तीन साइड का मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर फेयर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस ड्रॉ करेंगे। बेस हमारा है 5.5 सेंटीमीटर, तो हमने 5.5 सेंटीमीटर का YZ लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पर आप देखो 5.5 सेंटीमीटर है, तो राउंडर को रूलर से हम ऐसे 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर यहाँ पॉइंट रखकर ऐसी आर्क लगा देंगे। फिर Z को पॉइंट लेकर 5.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर आर्क लगा देंगे। फिर ये दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट, उससे हम ये दोनों साइड जॉइंट कर लेंगे, तो हमारा फेयर डायग्राम बन जाएगा। और आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल चेक भी कर सकते हो कि ये मेजरमेंट 5.5 आया है। ओके, तो इस तरह से हम एस क्राइटेरियन के सम्स करेंगे। अब नंबर 3, एक्सरसाइज 3। हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखे थे। ओके, तो अब मैं आपको है ना पॉइंट लिखकर ही सारे स्टेप्स के साथ करवा रही हूँ। हमने यहाँ पर स्टेप्स नहीं लिखे थे। ओके, तो स्टेप्स लिखना कंपलसरी है। तो मैं 10.2 का नंबर 1 से स्टेप्स लिखकर करवा रही हूँ इससे। ओके, मैंने आपको प्रीवियस पीरियड में ये 10.2 के ओनली फिगर ड्रॉ करवाए थे। ओके, पर उसके स्टेप्स भी लिखने हैं, तो अब हम स्टेप्स के साथ ये सम्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको रफ स्केच ड्रॉ कर दूँ। ट्राइंगल XYZ, जहाँ पर XY है 4.5 सेंटीमीटर, YZ 5 सेंटीमीटर एंड XZ 6 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर फेयर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए
सबसे पहले हम वाई जेड को 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। देखो स्टेप्स कैसे लिखेंगे, जिस तरह से हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह से हमारे स्टेप्स आएंगे। तो पहला स्टेप आएगा कि ड्रॉ वाई जेड विद द हेल्प ऑफ रूलर 5 सेंटीमीटर। ये हमें रूलर से ये बेस ड्रॉ करना है। नाउ take the measurement of 4.5 centimeter and put the arc, take a point y, okay, y को पॉइंट लेकर 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। फिर थर्ड स्टेप आएगा, टेक अ पॉइंट C and put a arc of 6 सेंटीमीटर, ओके, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। नाउ joint with y and z, ओके। अब मैं जिस तरह से ये ड्रॉ किया है उसी तरह के उसके मैं स्टेप्स लिखूंगी। स्टेप 1, ओके, क्योंकि स्टेप्स लिखने भी जरूरी है। फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच, ओके। स्टेप्स मतलब सम्स सॉल्व करने का स्टार्ट किया तब से लेकर एंड तक हमने जो जो किया उसको हमें वर्ड्स में मेंशन करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बोलता हूँ कि हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने पहला स्टेप लिखा, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच, ओके। अब स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में हम लिखेंगे draw a line segment YZ draw a line segment YZ of length, कितनी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ओके। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जो हम जिस तरह से हम फिगर ड्रॉ करते हैं वही स्टेप्स हमें दिखाने हैं। तो पहला स्टेप है फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ओके। फिर मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले बेस ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जेड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ओके। अब है नाउ पॉइंट y को लेकर हमें 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है, ओके। अब हम लिखेंगे फ्रॉम y, ओके। पॉइंट A, या तो एकदम इजी स्टेप्स में कर देती हूँ, इसमें थोड़े टफ दिए हुए हैं। From y, draw yx of length, कितनी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, ओके। आर्क ऑन इट, आर्क मारनी है, जो ये ऐसी आर्क लगाते हैं हम, ओके। फिर ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ठीक से लिख देती हूँ मैं, ड्रॉ एन आर्क ऑफ yx इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब है स्टेप 4, फ्रॉम z ड्रॉ zx, कितना आना चाहिए 6 सेंटीमीटर, और इसके लिए हम ड्रॉ एन आर्क ऑफ zx इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आएगा स्टेप 5। अब ये जो आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे हम यहाँ दोनों पर ज्वाइंट कर देंगे, ओके। स्टेप है नेक्स्ट,
कि ये दोनों आर्क को हम अब जॉइंट कर देंगे। जॉइंट एक्स वाई एंड एक्स जेड, एक्स वाई एंड एक्स जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज ड्रॉन। इस तरह से हमने ट्राइंगल एक्स वाई जेड को ड्रॉ किया यार। ऑक्टेन भी लिख सकते हैं कि इस तरह का हमें मिला। ओके, फिर से सारे स्टेप्स बता दो। अब ये स्टेप्स को मैं रफ नहीं करूंगी, मैं सम्स के अकॉर्डिंग इसमें मेजरमेंट और साइड में चेंज करती जाऊंगी, तो आपको एक ही तरह के स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच, ये सब में सेम रहेगा। ओके, स्टेप 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जेड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये जो बेस ड्रॉ करना होता है, मैं हर बार बोलती हूँ, वो ड्रॉ करें। अब यहाँ y से फ्रॉम y ड्रॉ 4.5, ड्रॉ एन आर्क ऑफ y x इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब z को पॉइंट लेकर फ्रॉम z ड्रॉ zx इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ zx इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट एक्स वाई एंड एक्स जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज ऑब्टेन। ओके, इस तरह से आपको पूरे स्टेप्स लिखकर बताना है। अब नंबर 2, मैं सिर्फ क्वेश्चन बदल रही हूँ, स्टेप्स बाद में हम इसमें चेंजेस करते जाएंगे। कंस्ट्रक्ट PQR, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, मैं इसी में चेंजेस कर देती हूँ पहले, फिर आपको समझा रही हूँ। कोई भी नाम ले लें हम, और एक्स वाई जेड ले लेते हैं। चलो, तो अब यहाँ पर फेयर फिगर के लिए सबसे पहले वाई जेड को हम 5.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। यहाँ आर्क आएगी, यहाँ आर्क, इसको ज्वाइंट कर दिया। यहाँ x, सिर्फ मुझे यहाँ पर मेजरमेंट भी बदलने हैं। ओके, देखो नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल मतलब उसकी तीनों साइड का मेजरमेंट सेम होगा। ओके, तो फर्स्ट मैंने रफ फिगर ड्रॉ की। यहाँ हमें ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, तो हम कोई भी नाम लिख देंगे, एक्स वाई जेड, ABC, PQR, कोई भी। तो यहाँ हमने एक्स वाई जेड लिखा, तीनों का मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर। अब हमने फेयर डायग्राम किया कि सबसे पहले बेस ड्रॉ किया, वाई जेड, ये स्केल से ही लाइन ड्रॉ कर लेने की, 5.5 सेंटीमीटर की स्केल से ही लाइन ड्रॉ कर लेने की। फिर वाई का पॉइंट लेकर 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। फिर जेड को पॉइंट लेकर 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। फिर हम एक्स जेड और एक्स वाई को ज्वाइंट कर देंगे, तो हमें जो ड्रॉ करना है ट्रायंगल, वो हमें फाइनली मिल जाएगा। अब स्टेप्स देख लें। स्टेप 1, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच।
ओके, जो हमने इधर ड्रॉ किया है। देन आफ्टर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाईजेड ऑफ 5.5 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, ये वाईजेड हमने 5.5 सेंटीमीटर की लेंथ का ड्रॉ किया है। स्टेप 3 फ्रॉम वाई ड्रॉ वाई एक्स ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह से अब ये साइड से आर्क लगानी है हमें। फ्रॉम जेड ड्रॉ जेड एक्स इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ जेड एक्स इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ओके, ये स्टेप 4। अब लास्ट में स्टेप 5 में है जॉइन एक्स वाई एंड एक्स जेड। जॉइंट कर लिया तो क्या हुआ, ये जॉइंट हो गया तो ये अब ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज ऑब्टेन। ओके, अब थर्ड नंबर का हम ड्रॉ करेंगे। मैं ये स्टेप्स नहीं रफ करूंगी, मैं उसमें ही चेंज करती जाऊंगी, ठीक है। मेजरमेंट और नाम सिर्फ। ओके, अब पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन 3 ड्रॉ क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to draw rough diagram. ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, जहाँ मेजरमेंट पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर एंड पी आर 4 सेंटीमीटर। दो साइड का मेजरमेंट सेम है, तो ये कौन सी हुई? आइसोस्केल ट्रायंगल हुआ। अब स्टेप 1 ओके, कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्यू आर है वो 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, स्केल से हमने ये क्यू आर ड्रॉ किया। अब फ्रॉम पॉइंट क्यू ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर इसको पॉइंट लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे ताकि क्यू पी आएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आर्क को पॉइंट लेकर हम 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहाँ से ये इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ नाम दे देंगे पी, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं स्टेप्स में चेंजेस कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच। ओके, जो हमने इधर ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। देन नंबर 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट कौन सा? क्यू आर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। अब
फ्रॉम क्यू ड्रॉ क्यू पी या पी क्यू, कि पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर। ओके, अब फ्रॉम आर ड्रॉ पी आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है अब हमें? पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर, सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज ऑब्टेन। ये है इसके सारे फाइनल स्टेप्स। ओके, फर्स्ट वी ड्रॉ रफ स्केच, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 3.5 सेंटीमीटर ऑफ क्यू आर। उसके बाद हमें फ्रॉम क्यू ड्रॉ पी क्यू ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। सेम आर्क से हमें 4 सेंटीमीटर की आर्क लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमें यहाँ ज्वाइंट कर देना है पी क्यू एंड पी आर। सो एट लास्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इज ऑब्टेन। अभी एक और सम है ये चैप्टर का, हम कर लेते हैं। मैं सिर्फ स्टेप्स में चेंज करूँगी। ओके, बाकी हमारा सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। अब मैं इसी में थोड़े थोड़े चेंज करती जाऊंगी। पहले हम 4 नंबर का क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ए बी सी, ए बी है 2.5 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर एंड ए सी है 6.5 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले मैंने ये रफ डायग्राम ड्रॉ किया। अब हम फेयर में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बी सी 6 सेंटीमीटर का बी सी विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइन सेगमेंट बी सी ड्रॉ करेंगे। अब B को पॉइंट लेकर 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे राउंडर से। C को पॉइंट लेकर 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे A। अब हम ज्वाइन करेंगे AB एंड AC। मेरी ये फिगर भी एग्जैक्ट नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर आपकी एक्यूरेट फिगर आएगी क्योंकि आपके पास रूलर राउंडर सब कुछ होगा। ठीक है, ये मेरी अप्रोक्सीमेट फिगर है। अब मैं स्टेप्स में चेंजेस करूँगी। तो स्टेप 1 तो सब में सेम ही रहेगा कि ड्रॉ, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच। जो मैंने यहाँ पर रफ स्केच ड्रॉ कर दिया, ताकि रफ स्केच अगर ड्रॉ किया हुआ हो तो उसको लेकर फेयर करना ज़्यादा इजी पड़ता है। टेक्स्ट बुक में भी आप इलस्ट्रेशंस देखोगे तो हर जगह रफ स्केच पहले ड्रॉ किया हुआ ही है। ओके, अब ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले मैंने आपको बेस ड्रॉ करने को कहा है। यहाँ पर बेस हमारा है BC। कितना है BC? 6 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ओके, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। नाउ स्टेप 3 कि एक बार यहाँ पॉइंट लो, एक बार यहाँ पॉइंट लो और ऊपर आर्क लगाओ। एक बार आप पूरी मेथड समझ लोगे तो फिर ये स्टेप्स अपने आप ओन वर्ड्स में भी लिख पाओगे। ओके, स्टेप 3 है हमारा फ्रॉम
B, draw BA of length, draw an arc of BA is equal to, BA लिखो या AB लिखो, हम AB ही लिख देते हैं, चलो साइड बोलने में अच्छी लगती है AB। कितना मेजरमेंट है एडी का? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टेप नंबर 4, फ्रॉम सी ड्रॉ CA of length 6.5 centimeter, draw an arc of 6.5 centimeter, join AB and AC, line segment AB and AC, triangle ABC is obtained। ओके, इस तरह से स्टेप्स हमने कर लिए। फिर से मैं सारे स्टेप्स बोल देती हूँ। फर्स्ट वी ड्रॉ रफ स्केच। स्टेप 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। स्टेप 3, फ्रॉम B ड्रॉ AB ऑफ लेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ AB इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। स्टेप 3 कंप्लीट। अब स्टेप 4, फ्रॉम C ड्रॉ AC, AC लिखो या CA लिखो, हाँ दोनों का मतलब सेम है, AC। ओके, AC पर आर्क लगाओ 6.5 सेंटीमीटर की, और फिर लास्ट में क्या है? जॉइंट AB एंड AC, सो ट्रायंगल ABC इज ऑब्टेन्ड। आज हमने 10.2 एक्सरसाइज की। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। तब तक ये स्टेप्स आपको एकदम लर्न कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।